नमस्कार प्यारे साथियों। मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की अपने इस क्लास में हम मेंसुरेशन के त्रिभुज के सभी सवाल जो भी एग्जाम में आए हुए हैं, रेलवे एनटीपीसी एसएससी में जो आए हुए क्वेश्चन हैं ट्रायंगल के, वो सभी क्वेश्चनों को हम करेंगे। मेंसुरेशन के सवाल होंगे क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई से रिलेटेड। क्या है, बिना देरी किए हुए हम सवाल की शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है। क्या है? 25√3। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है हमारे पास 25√3। हमें पता है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये दिया हुआ हमें कितना? 25√3। तो यहाँ से हम साइड निकाल सकते हैं, यानी भुजा निकाल सकते हैं हम। क्या होगी? तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमसे पूछी गई है, तो हम इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे यहाँ से। कैसे? √3 से √3 खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो 25 × 4 होगी, यानी 25 × 4 का मतलब 100। और हमें पता है 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ए का मान आया यहाँ से 10। तो ए क्या है? ए है समबाहु त्रिभुज की हाइट। हाइट नहीं, भुजा की लंबाई। तो क्या होगा? साइड जो होगी भुजा की लंबाई वो 10 सेंटीमीटर होगी, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 4√3 वर्ग इकाई है। अब की बार भी हमसे भुजा की लंबाई ही पूछी गई है और उसका क्षेत्रफल दिया है। हमें पता है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे? समबाहु त्रिभुज की साइड है ए। अब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है इसने हमें 4√3। अब इसे थोड़ा सोल्व करेंगे हम यहाँ से। √3 से √3 खत्म, तो ए स्क्वायर का जो मान आया वो आया 4 चौक 16, या मैं इसे लिखूंगा 4 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो ए का मान आया हमारा यहाँ से कितना? 4। तो साइड जो होगी वो 4 इकाई होगी, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। एक समकोण त्रिभुज का आधार 24 है और कर्ण 26 है, इसका क्षेत्रफल। हमें पता है क्या? समकोण त्रिभुज की कंडीशन हमें पता है। इससे पिछली क्लास में हमने अपने सभी त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया था। त्रिभुज की क्या क्या कंडीशन होती हैं, समबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या है, समकोण त्रिभुज की कंडीशन क्या है, सारे कंडीशन हमने अपनी पिछली क्लास में कर ली हैं। तो हमें पता है एक समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है इसने? त्रिभुज का आधार दिया हुआ 24, यानी बेस दिया हुआ 24, और कर्ण, कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूस, यानी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा दी हुई है 26, और हमसे क्षेत्रफल पूछा है। अब हमें क्या क्या चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए? एक तो हमें बेस चाहिए, बेस हमारे पास है 1/2 बेस कितना? 24। एक चाहिए हाइट, और हाइट हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ से पाइथागोरस लगा के हाइट निकाल लेंगे कितनी आएगी। हम पाइथागोरस नहीं लगाएंगे, हमें पता है, हमने ट्रिपलेट पढ़ रखी है थोड़ी सी। एक ट्रिपलेट थी पहली वाली 3 4 5। हमने इससे पिछले क्लास में ट्रिपलेट बनाना भी सिखाया था कि ट्रिपलेट बनाते कैसे हैं। 3 4 5 है, यदि मैं यहाँ से क्या करूं, यहाँ से यदि मैं इसका दुगना कर दूं, या एक काम करते हैं मैं इसमें पाइथागोरस ही लगा दूं पहली बार। क्या कर दें? पाइथागोरस। क्या होती है पाइथागोरस? कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर। तो एक साइड हाइट है, हमने यहाँ से h ले ली, ठीक। अब 26 का वर्ग में से हम यहाँ से माइनस कर देंगे 24 का वर्ग, ये आ जाएगा यहाँ से हाइट का स्क्वायर। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी हमें पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता। कैसे? ए प्लस बी करूंगा मैं यहाँ से 26, और 24 कितने हो जाएंगे? 50, और ए माइनस बी, 26 में 24 गए 2, तो 50 दूनी 100 हुआ, यानी 100 जो है 10 का स्क्वायर है। तो हाइट यहाँ से हमें पता चल जाएगी कितनी है? 10 है। हाइट जो है यहाँ से हमारी कितनी है? 10। ये जब आई है जब मैंने पाइथागोरस इसमें थ्योरम लगाई है। हमने ट्रिपलेट पढ़ रखी है थोड़ी सी, 3 4 5। कितनी? 3 4 5, और 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17। ये सब क्या है? ये सब पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। अब यहीं से बननी है। ये जो थी 24 26 हमारे पास ये थी, मैं इसका दोगुना कर दूं तो 12 से दोगुना करूंगा 24 मिलेगा, 13 से दोगुना करूंगा 26 मिलेगा, तो 5 का दोगुना करूंगा 10। तो तीसरी साइड यहाँ से हम ट्रिपलेट से निकाल सकते थे आसानी से, 10 है। अब यहाँ पर रख देंगे हम।
हाइट क्या है हमारे यहाँ से 10, तो 10 रखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 से कटेगा ये कितनी बार, 12 बार, और 12 दाम हुआ 120। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो 120, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की माप 42, 36 और 34 है। एक त्रिभुज है हमारे पास, उसकी माप दे रखी है। ए मान ली हमने 42 है, और बी अपने पास से लिख लिया हमने यहाँ से 36 है, और सी साइड एक हमारे पास है, वो कितनी है, 34। अब सबसे पहले आपको एक चीज देखनी है यहाँ पर, क्या कि ये जो साइड दी हुई है, क्या हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज तो नहीं बन रहा। समकोण त्रिभुज की कंडीशन यहाँ पर कोई से भी अप्लाई नहीं हो रही। तो हमारे पास एक हीरोन्स फॉर्मूला था। क्या था, हीरोन्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे। क्या था हीरोन्स फॉर्मूला, ये था अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस क्या है, जहां एस क्या था, एस था त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा जो होता है वो होता है एस। तो सबसे पहले हम एस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एस। कैसे, एस हम निकालेंगे यहाँ से, एस बराबर ए कितना, 42 प्लस 36 प्लस 34। इसका आधा कर देंगे तो एस आ जाएगा हमारे पास। कैसे, 4 6 10 2 12 को 2 हासिल 1, 4 3 7 4 11। इसका आधा करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12। तो एस मिला हमें यहाँ से दोस्तों कितना, 56। एस क्या है, अर्ध परिमाप। अब रखेंगे हीरोन्स फॉर्मूले में। किसमें, हीरोन्स फॉर्मूला। यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मिलेगा। क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला, एस। एस कितना, 56। एस माइनस ए, यानी 56 में से 42 घटा दो, 6 में से 2 गए 4, 5 में से 4 गया 1। अब एस माइनस बी, तो 6 में से 6 गए 0, 5 में से 3 गए 2। अब एस माइनस सी, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 3 गए 2। अब यहाँ से जो अंदर से बाहर आएगा जोड़े बनाकर उसे बाहर ले आएंगे, बाकी अंदर ही रहने देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा हमें यहाँ से। कैसे मिलेगा, 56 को लिखूंगा मैं क्या, 4 गुणा 14, 14 चौका 56, 14 को ऐसे लिख देंगे क्योंकि जोड़ा बन रहा है इसका। और 20 को लिखेंगे 4 पंजे 20, और इसे लिख लूंगा मैं 22 को, क्या, 11 दूनी 22। अब जिसका जोड़ा बन रहा है उसे हम बाहर ले आएंगे पेयर बनाकर। कैसे, एक तो 14 का जोड़ा बन रहा है, इसे बाहर लिख देंगे हम, और एक 4 का पेयर बन रहा है, इसे बाहर लिख देंगे। और कुछ बन रहा नहीं, तो 11 पंजे 55 दूनी 110, अंदर ही रहना है। तो अंडर रोड में 110 होगा कोई से ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 बचे। अब बाहर क्या है, 14 चौका 56, तो 56 अंडर रोड 110 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये भी गलत। तो आंसर जो है हमारा बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होने वाला है। उम्मीद करता हूँ सभी के क्वेश्चन यहाँ से समझ में जरूर आया होगा। हीरोन्स फॉर्मूले के बारे में आपने हमारी पिछली क्लास में देख लिया होगा। सभी त्रिभुज की कंडीशन हमने अपनी पिछली क्लास में सोल्व करा रखी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 126.4 और ऊंचाई 54.8 है। हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हमारे पास बेस भी है और हाइट भी है। बेस कितना है, आधार है उसका 126.4, 126.4, और हाइट कितनी है, हाइट है 54.8। अब क्या करेंगे, हम गुणा लगा देंगे और आधा कर देंगे, आंसर हमारे सामने होगा। कैसे, गुणा लगाते, भाग करते हैं सबसे पहले 2 से, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 63.2 बार कटा। अब हम क्या करना, 63.2 की 54.8 में गुणा लगानी है। एक काम करो, इसे पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो 54.8 का मतलब, इसे पॉइंट को भूल जाओ, बाद में 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे हम। कैसे, 8 दूनी 16 को 6 हासिल लगा 1। अब एक चीज पता चली हमें, इकाई अंक 6 होगा, नहीं तो इसमें है नहीं इसमें है, 2 ऑप्शन बचे। ठीक, 8 तिया 24, 24 और 8, 24 और 8 में 32, 32 और 1 33, हासिल लगे 3, यानी 36 होगा। दोनों में 36 है। आगे चलते हैं, 8 सिंह 48, 5 दूनी 10, 48 और 10 58, 4 तिया 12, 58 और 12 70, 70 और 3 73, हासिल लगे 7, यानी 336 होगा कोई इस ऑप्शन में, दोनों में है। हासिल लगे 7, 24 और 15, 24 और 15 हुए हमारे यहाँ से कितने, 24 और 15 39, 39 और 7 46, हासिल लगे 4, 6 पंजे 23, 4 34। अब 2 अंक पे लगा देंगे दशमलव, यानी 3463.36, 3463, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट इस क्वेश्चन का यहाँ से होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 10 12 14 हैं, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है।
त्रिभुज की साइड दे रखी है 10, 12 और 14। अब कहीं ये समकोण त्रिभुज तो नहीं बन रहा, एक बार देख लेंगे। समकोण त्रिभुज की कंडीशन क्या थी? बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। क्या ऐसा है? नहीं है। तो सबसे पहले हम एस निकालेंगे। एस क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का आधा, यानी 10 प्लस 12 प्लस 14 बटे 2। तो 10 20 30 36, यानी 36 का आधा कितना है? यहाँ से ये 18। अब लगाएंगे हम इसमें हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला? ये है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या है? एस है अर्ध परिमाप, यानी हाफ पेरीमीटर। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से निकालेंगे आसानी से। एस कितना? 18। एस माइनस ए यानी 18 में से 10 गए 8, एस माइनस बी 18 में से 12 गए 6, एस माइनस सी 18 में से 14 गए 4। अब यहाँ से जो बाहर आ जाएगा पेड़ बन के, उसे बाहर ले आएंगे हम। क्या करेंगे? बाहर ले आएंगे जो पेड़ बनेगा। कैसे? इस 18 के फैक्टर करेंगे, 3 6 18, 6 है यहाँ पर, और इसके ये है 4 दूनी 8 कर देंगे इसे, और 4 है ये हमारे पास। तो एक तो 6 का पेड़ बना, एक 4 का, तो ये बाहर आ जाएंगे 6 और 4, यानी 6 चौक 24। तो अंदर क्या बचा? 3 और 2 बचे, तो 24/6 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी डी ऑप्शन जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ सभी के यहाँ से क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ये रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 85 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आधार 5 है। दिए गए आधार के संगत त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है हमें। हमें पता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें बेस और हाइट दी गई हो, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये दिया हुआ हमें क्षेत्रफल कितना? 85। अब 1/2 बेस कितना है? आधार है 5, हाइट कितनी है? ये हमें निकालनी है, और ये दिया हुआ एरिया। तो 5 से काट देंगे इसे कितनी बार? 17 बार। तो यहाँ से हाइट मिलने वाली है हमें, बटे का 2 इधर जाकर गुणा में चला जाएगा, यानी 17 दूनी 34। तो 34 सेंटीमीटर हमारी इस क्वेश्चन की हाइट होगी। कितनी? 34। तो त्रिभुज की हाइट जो होगी वो 34 सेंटीमीटर करेक्ट होगी, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? एक समकोण त्रिभुज का आधार इसकी ऊंचाई से 3 मीटर बड़ा है, ठीक है, यदि इसका कर्ण 15 है। अब हमने ट्रिपलेट पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखी है? ट्रिपलेट। इसने हमें एक कंडीशन दे रखी है कि कर्ण 15 है। क्या है? 15 कर्ण होता सबसे बड़ी भुजा। अब 15 कहाँ कहाँ से बन सकता हम चेक करेंगे। सबसे पहले ट्रिपलेट मेरे पास ये थी 3 4 5। यदि मैं इसी में 15 बनाऊं, सबसे बड़ी भुजा ये है 5, यदि मैं इसे 15 बनाऊं तो क्या करूंगा? 3 की गुणा लगाऊंगा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। ठीक। अब इसने हमसे क्या कहा था कि त्रिभुज का आधार ऊंचाई से 3 कम है। यदि मैं इसे हाइट मान लूं, इसे बेस मान लूं, और देखना 12 में से अगर 9 जाएंगे तो 3 ही बचा। तो मुझे यहाँ से बेस और हाइट भी पता चल गई। क्या? कि बेस मेरा 9 है और हाइट मेरी 12 है। तो यहाँ से यहाँ तक बेस 9 है और हाइट कितनी है? 12 है। भाई यही तो चाहिए हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए। हमें पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना यहाँ से? बेस आया हमारे पास 9 और हाइट कितनी? 12। तो 2 से काटेंगे इसे कितनी बार? 6 बार, और 9 छिक्का 54। तो 54 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ सभी के यहाँ से क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आधार ऊंचाई का दुगना है। यदि ऊंचाई हमने मान ली इसकी x, तो बेस है इसका 2x। कहा है क्वेश्चन में। क्यों? इसका आधार जो है ऊंचाई का दुगना है, तो आधार हमने क्या माना है? 2x। ऊंचाई कितनी मानी है? x। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? हमें पता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें बेस और हाइट दी गई हो, उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये दिया हुआ कितना? 81। यहाँ पर रख देंगे। ये 2 इधर चला जाएगा गुणा में। बेस कितना? 2x। हाइट कितनी है? x बराबर 81 गुणा 2। अब 2 से 2 खत्म, तो एक्स स्क्वायर का मान 81, 9 का वर्ग है, तो x की वैल्यू आई यहाँ से दोस्तों 9। कितनी आई? 9। हमसे पूछा त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। हमसे क्या पूछा? त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। तो ऊंचाई कौन सी है? ऊंचाई ये थी, हाइट जो थी x, तो x का मान ही तो बताना 9, तो ऊंचाई जो होगी वो 9 होगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा
बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 54 है। यानी बेस दिया हुआ इसने हमें कितना, 54, और प्रत्येक बराबर भुजा 45 है। एक हमारे पास दोस्तों ये त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? ये है समद्विबाहु त्रिभुज। एक हमारे पास ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी कुछ कंडीशन दी हुई है इसने। आधार 54 दिया हुआ है बेस, और आधार तो हुआ 54, और इसने हमसे ये कहा है क्या, कि प्रत्येक बराबर भुजा जो 45 है, यानी ये भी 45 है तो ये भी 45 है। लेकिन हमें पता है हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक तो बेस चाहिए और एक हाइट चाहिए। अब बेस तो हमारे पास है, हमें हाइट और मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा, यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। यदि मैं यहाँ से बिंदु, इससे एक बिंदु से यहाँ पर शीर्ष लंब डाल दूं, यानी लंब डाल दें एक, तो ये हाइट होगी, क्या होगी, हाइट। और हमें पता है त्रिभुज के किसी एक बिंदु से यानी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या करता है, उस भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है। कैसे? यदि ये 54 थी तो ये 27 होगी और ये भी 27 होगी। अब मुझे नजर आ रहा है ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा है? समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों यहाँ पर जरूर एक ट्रिपलेट हमें बन रही होगी। कैसे? मेरे पास सबसे बड़ी भुजा 45 है, एक 27 है, तो तीसरी यहाँ से निकल जाएगी, पाइथागोरस लगा दूंगा मैं। पाइथागोरस बाद में लगाएंगे, पहले हम ट्रिपलेट से काम चला के देखेंगे। हमें पता है एक, ये सबसे पहले ट्रिपलेट 3 4 5 है, क्या है, 5, और 45 जो है सबसे बड़ी भुजा है दोस्तों, और सबसे बड़ी भुजा यहाँ क्या है, 5। तो ये 45 जब बनेगी जब मैं गुणा लगा दूंगा 9 की, तो 9 पंजे 45, 9 चौक 36, और 9 तिया 27। तो इस तरीके से यहाँ से मुझे त्रिभुज की सारी भुजाएं पता चल गई। अब यही तो निकालना था, हमारे पास 27 भी है और 45 भी है, तो हमें क्या चाहिए, 36, यानी तीसरी साइड जो होगी ये 36 होगी। तो हमें हाइट यहाँ से पता चली 36 है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल में रख देंगे, यानी 1/2 बेस कितना, 54, हाइट कितनी, 36। अब यहाँ से सोल्व करेंगे, 2 से कितनी बार, 18 बार, 18 चौक 72, 7 18 पंजे 90 और 7 97, तो 972 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का हमारा आंसर करेक्ट होगा। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ। क्या है 11 क्वेश्चन? एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 है, बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है। एक हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा है, जिसकी दो भुजा बराबर हों। ये एक हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजा बराबर हों, जिसका आधार कितना है, 8। एक साइड जो बराबर थी एक 5 है, तो दूसरे भी 5 ही होने वाली है। क्यों? हमें पता समद्विबाहु त्रिभुज है। और अब क्या करेंगे हम, इस बिंदु ए से मैंने एक यहाँ लंब डाल दिया, तो हमें पता है ये जो उसके सामने वाली साइड है सब दो बराबर भागों में बांट देगी। तो ये ट्रिपलेट बन रहा है 4 5, तो ये हुआ यहाँ से 3 बस। अब हमें हाइट मिल गई, और हाइट ही तो हमसे वो जी है, विपरीत शीर्ष की ऊंचाई कितनी है, तो कौन सा ऑप्शन है, बी करेक्ट होगा। कैसे? यहाँ दोस्तों हमने पाइथागोरस ट्रिक लगाई है। कैसे? हमें पता है अगर मैं यहाँ नामकरण कर दूं इसका डी, तो ये ए डी सी त्रिभुज ए डी सी की बात करूं, यदि मैं क्या बात करें, ए डी सी की, तो इसमें मैं पाइथागोरस ट्रिक लगाऊंगा, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर, यानी एक 4 है, एक हमें बतानी है, एक्स मान लिया हमने। तो 25 में से 16 जब माइनस होंगे तो 9 बचे, और 9 को हम प्यार से लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू आई यहाँ से कितनी, 3। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं हम। लेकिन एग्जाम में बैठने के बाद यदि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ तो बेवकूफ़ी है, समय बर्बाद हमारा होगा। और हमने ट्रिपलेट याद कर रखे हैं, तो बिना देखे ही हम 2 सेकंड में आंसर करेक्ट लगा सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। एक समबाहु त्रिभुज के अंत, हमें पता त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर, कितना दिया हुआ, 462। तो आर स्क्वायर हो गया यहाँ से 462 बटे पाई, पाई कितना, 22 बटे 7, 7 ऊपर चला जाएगा यहाँ से। अब आर स्क्वायर का मान आ गया, आर की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ से कितनी, 11 से काट देंगे इसे 2 बार, 11 चौक 44, 2 बचा 11 दूनी 22, 2 से कट जाएगा 21 बार। और 21 को इस तरीके से लिख सकते हैं हम, 3 सत्ते 21। तो यदि मैं यहाँ से आर निकालूंगा तो 7 का तो पेयर बन गया, यानी 7√3 है। क्या है, 7√3। अब क्या करना हमें, तो त्रिभुज का परिमाप बताना हमें, त्रिभुज का परिमाप। ये आर क्या है दोस्तों,
आर क्या है? एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या दी हुई है हमें। कैसे? एक समबाहु त्रिभुज हमारे पास था ये, और यदि मैं इसके अंदर एक वृत्त बना दूं, क्या कर दें, एक वृत्त ड्रॉ कर दें यहां से, अंतःवृत्त हो गया। ये है अंतःवृत्त की त्रिज्या दी हुई है, कितनी है? 7√3। कितनी है? 7√3। अब हमसे पूछा क्या है? त्रिभुज का परिमाप पूछा है, तो परिमाप कैसे निकालेंगे? अंतःवृत्त की त्रिज्या दोस्तों हमने निकाल लिया यहाँ से, r बराबर 7√3 आई। और एक बात हमें पता है, क्या? एक बात हमें पता है, यदि इसके त्रिभुज के शीर्ष में एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दूं, सीधी खींच दूं, ये इस केंद्र से 2:1 के अनुपात में बांटती है। किसमें? 2:1 के अनुपात में। तो एक का मान दिया हुआ इसने हमें, कितना? 7√3। हम निकालेंगे पूरा 3 का मान कितना, तो पूरी हमें हाइट मिल जाएगी इसकी, समबाहु त्रिभुज की हाइट हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो ये आई कितनी? एक्स की वैल्यू आई 3×7=21√3। अभी ये आंसर नहीं है, ये क्या है? समबाहु त्रिभुज की हाइट आई है, जो कि क्या होती है समबाहु त्रिभुज की हाइट? ये होती है √3/2 इंटू ए। ये दी हुई है इसने हमें कितनी? 21√3। तो √3 से √3 खत्म, यानी ए की वैल्यू जो आएगी 21 दूनी 42 हमें यहाँ से प्राप्त होगी। ए क्या है? ए है समबाहु त्रिभुज की साइड। अब हमें परिमाप पता है, क्या परिमाप होता है? 3 × ए, और ए कितना है? 42। तो 42 तिया जो होंगे यहाँ से 126 हमारा आंसर करेक्ट होगा। यानी इसका त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो 126 सेंटीमीटर, आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है हमारे पास, कैसा? समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, यानी समकोण तो है ही, उसके साथ साथ समद्विबाहु है, यानी ये साइड 8 है, तो ये x है, तो ये भी x है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 8 है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना। तो कैसे निकालेंगे? पहले यहाँ से पाइथागोरस लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ये हुआ 2x² बराबर 64, या 2 से काट देंगे इसे 32 बार, तो x² बराबर 32, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू अंडर रूट में 32, या 4×4×2। तो x का जो मान आएगा वो 4√2 आया। क्या आया? 4√2। अब हम यहाँ से इसमें रखेंगे, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? 1/2 बेस, बेस कितना? 4√2। हाइट कितनी है? 4√2। अब 2 से कितनी बार? 2 बार, √2 की √2 में गुणा लगाओगे 2, 2 दूनी 4 चौक 16, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का हमारा आंसर करेक्ट होगा। ये सेंटीमीटर है, सी जो लिखा हुआ है, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 एक बार पढ़ते हैं हम। एक त्रिभुज में कोणों का अनुपात दिया हुआ है, एक त्रिभुज के कोणों के अनुपात दिया हुआ है 1:2:3। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर ज्ञात करना। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यदि मैं यहाँ से कोण रेशो में ऐड कर दूं, 3, 2, 5 और 1, 6, तो 6 की वैल्यू दी हुई है इसने हमें यहाँ से 180, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, कितनी मिलने वाली है हमें? 6 × 18, 1 की वैल्यू 30 डिग्री आई। ये क्या आराम से सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ा कोण ये है, सबसे छोटा ये है, इनमें अंतर जो है कितने का है? 2 का है। जब 1 की वैल्यू 30, तो 2 की वैल्यू हमें बतानी है, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 60, तो 60 डिग्री इस क्वेश्चन का हमारा आंसर करेक्ट होगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमने प्रूफ भी करी थी दोस्तों अपनी पिछली क्लास में। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कहाँ से कैसे आई थी वो हमने प्रूफ कर रखी है अपनी पिछली क्लास में। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो होती है क्या? √3/2 इंटू ए। इसे याद रखना है, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो √3/2 इंटू ए होगी। अब इसी पे काम करेंगे हम। क्या दिया हुआ? 10 दिया हुआ, नहीं हाइट पूछिए हमसे, और साइड दी हुई है 10, तो √3/2 इंटू 10, तो 2 से कितनी बार कटेगा? 5 बार, तो ये जो ऊंचाई होगी ये हुई 5√3, यानी कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल। कुछ नहीं है समषटभुज, क्या है? समषटभुज का क्षेत्रफल। बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ऐसे याद रखना है। समषटभुज का क्षेत्रफल, हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पढ़ ही रखा है, क्या है? √3/4 ए स्क्वायर है। समषटभुज, सट का मतलब है 6, हेक्सा, यानी 6 की गुणा और लगा देंगे हम, ये हो गया समषटभुज का क्षेत्रफल। अब हमें ए दिया हुआ 6, यहाँ रख देंगे ए की वैल्यू, आंसर हमारे सामने होगा √3/4 ए स्क्वायर, यानी 6 का वर्ग 36। तो 4 से कटेगा कितनी बार? 9 बार, 9 छिक्का 54। तो 54√3 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 और उसका परिमाप 16 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। दोस्तों हमें क्या करना? क्षेत्रफल। पहले एक त्रिभुज बनाते हैं हम, कैसा? समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजा कैसी हों? बराबर हों। इसका नामकरण कर दिया हमने, ए है, ये बी है, ये सी है। इसका परिमाप दे रखा 16। परिमाप का मतलब तीनों साइडों का सम जो होगा वो कितना होगा? यहाँ से 16 होगा। त्रिभुज का आधार 6 है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना? 6। अब ये वाली बराबर थी दोनों, एक साइड 6 हो गई, तीनों साइडों का सम 16 है, तो 10 बचा। अब 10 को बराबर बराबर कैसे बांटेंगे? ये यहाँ से यहाँ तक 5 होगी और ये यहाँ से यहाँ तक 5 होगी, ठीक है। अब क्षेत्रफल कैसे निकले? क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा कि 1/2 बेस चाहिए और हाइट चाहिए। अब बेस तो मेरे पास है लेकिन हाइट नहीं है, बेस तो मेरे पास है लेकिन हाइट नहीं है। और लेकिन एक बात तो हमें पता है, क्या? कि त्रिभुज के किसी सिर से डाले गए उसके सामने वाली भुजा पर लंब यदि मैं डाल दूं, वो 2 बराबर भागों में बांटती है। किसमें? 2। यदि ये 6 थी तो ये 3-3 बांट देगी, और ये बन गया अब एक समकोण त्रिभुज। ये 3, ये 5, तो ये यहाँ से यहाँ तक 4 मिलने वाली है मुझे। और ये क्या है? ये हाइट है, तो हाइट ही तो चाहिए हमें। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा यहाँ से 1/2, बेस कितना? 6, हाइट कितनी? 4। तो 2 से कितनी बार? 3 बार, और 4 तो यहाँ 12 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से करेक्ट होने वाला है, यानी डी ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ से आंसर करेक्ट होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 24 है, कर्ण 25 है। पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम। कैसा? समकोण त्रिभुज एक हमने बना लिया यहाँ से, ये है समकोण त्रिभुज ए बी सी, यानी बी पर समकोण है। अब 25 तो है हाइपोटेनियस, यानी कर्ण कितना? 25, आधार 24 है, कितना है? 24। यदि आपको थोड़ा बहुत ट्रिपलेट का ज्ञान है, मैंने ट्रिपलेट भी बनानी सिखाई थी आपको पिछली क्लास में, और वहां पर लिखा भी था कौन सी ट्रिपलेट क्या है। 3 4 5 थी पहली, दूसरी 5 12 13 लिखी थी, एक मैंने 7 24 25 लिखी थी। देखो 25 भी है 24 भी है, तो 7 बचा। इसका मतलब ये वाली साइड 7 है, क्या है? 7 है। अब क्षेत्रफल बताना हमें, तो 1/2, बेस कितना? 24, हाइट कितनी? 7। अब यहाँ से गुणा लगा देंगे, 2 से कितनी बार? 12 बार, और 12 सत्ते 84। तो 84 करेक्ट आंसर होगा हमारा, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, हमें पता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ये होती है √3/2 इंटू ए। क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की हाइट होती है। ये उसने दी हुई है 10√3, कितनी? 10√3। हाइट की जगह रख देंगे हम 10√3, √3 से √3 खत्म, तो ए का मान आया 10 दूनी 20, यानी साइड जो आई वो कितनी है? 20 है। तो क्षेत्रफल बताना हमें, हमें पता क्षेत्रफल होता √3/4 ए स्क्वायर, ए कितना? 20, तो 20 गुणा 20 हम लिखेंगे, 4 से कितनी बार? 5 बार, तो 20 पंजे 100, तो 100 √3 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना? 20। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर, संगत ऊंचाई 82 सेंटीमीटर है। आधार बेस दिया हुआ उसने हमें कितना? 7। हाइट दी हुई है उसने हमें कितनी? 82। और क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस 7, हाइट कितनी? 82। 2 से कितनी बार कटेगा? 41 बार, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो 287 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ से क्या होने वाला? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21। एक समबाहु त्रिभुज की मध्यका की लंबाई दी हुई है। दोस्तों इसने हमें 6√3, एक समबाहु त्रिभुज की मध्यका होती क्या है?
समबाहु त्रिभुज की माध्य का सीधा सीधा ये कहना चाह रहा कि हमने भैया हाइट दे दी आपको। ये है समबाहु त्रिभुज की माध्य का। हाइट दी हुई है इसने हमें कितनी, 6√3। कितनी दी हुई है, 6√3। और उसका क्षेत्रफल हमसे पूछा, हमें पता हाइट होती है √3/2 इंटू ए बराबर 6√3। √3 से √3 खत्म, ए का मान कितना आया, 12। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है क्या, उसका क्षेत्रफल। हमें पता क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर, यानी 12 × 12। 4 से कितनी बार, 3 बार। तो ये मिला मुझे यहाँ से 12×3 = 36√3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 22? एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज हमारे पास, समबाहु का मतलब इसकी सारी भुजा बराबर हों, जिसकी सारी भुजा बराबर हों। ये भी 22, ये भी 22 और ये भी 22। उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। हमें बता क्षेत्रफल होता √3/4 ए स्क्वायर, यानी 22 × 22। 2 से 2 बार, 2 से 11 बार, 2 से 11 बार, 11 11 121 √3। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान भुजा 8 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजा कितनी है, 8। समद्विबाहु त्रिभुज है यानी दो साइड बराबर होंगी और जो असमान है वो 8 है, ठीक है। समान भुजा में 5 है, यानी ये 5 होगी तो ये भी 5 होगी। अब यदि मैं यहाँ से सिर से इस पर लंब डाल दूं तो ये 4 हो जाएगी, और मुझे पता है पाइथागोरस लग जाएगी इसमें समकोण त्रिभुज होना, तो 4 5 ये 3 हो गई। ये यहाँ से कितनी हुई, 3। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमें बेस चाहिए और हाइट चाहिए मेनली। 1/2 बेस कितना, 8। हाइट कितनी आई यहाँ से, हाइट आई है 3। तो 2 से कितनी बार, 4 बार, और 4 3 12। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 100 है, यदि इसका आधार 36 है तो अर्ध परिमाप। देखो इस तरीके से पागल बनाएगा आपका एग्जाम में। क्या दिया है, परिमाप दे रहा है, आधा परिमाप भुजा है, इसकी जरूरत ही नहीं है 36 की। जब पूरा परिमाप 100 तो आधा भुजा अर्ध, तो आधा कर देंगे इसे, यहाँ से कितना होगा, 50। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है जिसकी भुजाएं 3 5 सेंटीमीटर है और 6 है, यानी एक साइड 3 है, एक 5 है, एक 6 है, और क्षेत्रफल भुजा है। ये ट्रिपलेट तो बनने नहीं है कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर है, यहाँ से नहीं बन रहा ना। तो हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूले की याद आएगी हमें। हीरोन्स क्या है, सबसे पहले एस निकालेंगे, 6 + 5 + 3 और उसका आधा करेंगे। तो 6 5 11 3 14 का आधा 7 है, कितना है, 7। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा यहाँ से एस। एस माइनस ए, यानी 7 में से 3 गए 4, एस माइनस बी 7 में से 5 गए 2, एस माइनस सी 7 में से 6 गए 1। त्रिभुज का क्षेत्रफल आया यहाँ से। कुछ बाहर आएगा तो ले आएंगे, 4 को ले आएंगे बाहर 2 बनाकर, तो अंदर बचा 14। तो ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल मिला हमें यहाँ से 2√14। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी बे ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। एसएससी एमटीएस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना, हाइट दी हुई है, बेस दिया हुआ। हमें पता त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा, बेस इंटू हाइट से, और आधा कर देंगे। 1/2 बेस कितना है इसमें, 34। हाइट कितनी है, 22। 2 से कितनी बार, 11 बार, 11 चौक 44, 11 तिया 33 और 4 37। तो 374 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी बे ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से क्या होने वाला है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, इसने में कितना, 11 11 4। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 2√117 है तो समान भुजाओं की लंबाई कितनी है, यानी 11 का मान हमें बताना है। किसका बताना है, 11 का। कैसे सोल्व करें इसे, एक तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये समकोण त्रिभुज के रेशो बन रहे हैं, क्या नहीं बन रहे। तो मुझे पता है हीरोन्स फॉर्मूला मेरे पास है। एस कैसे निकालेंगे, यदि मैं रेशो में ही देखूं, 11 11 22 और 4 26 का आधा 13। तो हीरोन्स फॉर्मूले में अब रखेंगे सेम। एस आया अर्ध परिमाप 13। हीरोन्स फॉर्मूला ये है, अंडर में एस। एस कितना, 13। एस माइनस ए, 13 में से 11 गई 2, 13 में से 11 गई 2, और 13 में से 4 गई 9। अब
एक तो ये बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये आया 6 कितना 13। ये दिया हुआ उसने हमें कितना, उसका क्षेत्रफल 2 √117, यही तो दिया हुआ। यानी 6 √13 का मान दिया हुआ इसने हमें कितना, 2 √117। अब इसे सोल्व करेंगे यहाँ से, √13 से कट जाएगा 117 √9 बार, और √9 का मतलब है 3, और 3 दूनी 6, यानी 6 का मान 6 ही है, तो 1 का मान कितना 1, तो साइड भी यही होने वाली है। समान भुजाओं की लंबाई पूछी हमसे, समान 11 थी, तो 1 का मान 1, तो 11 कितना 11, तो समान भुजा की लंबाई भी हमें 11 ही यहाँ से मिलने वाली है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। बेस भी दे रखा है और हाइट भी दे रखी है, तो कुछ नहीं करना, बेस की हाइट में गुणा लगाओ और आधा कर दो। 2 से कितनी बार 60 बार, 35 छिक्का लगा देंगे, गुणा यहाँ से 6 पंजे 23, 6 3 18 और 3 21, तो 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 अधिक कोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 7 सेंटीमीटर और त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं 4 5 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 4 है, एक 5 है, एक 7 है, ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा, तो हम ऐसे निकालेंगे 5 4 9 7 16 का आधा कितना 8। अब इरोन्स फॉर्मूले में रखेंगे यहाँ पर एस कितना 8, एस माइनस ए, 8 में 4 गए 4, 8 में 5 गए 3 और 8 में 7 गया 1। अब यहाँ रख देंगे, आंसर हमारे सामने होगा 4, 8 को लिखेंगे 2 गुणा 4, 4 ऐसे ही रहने देंगे, 3 ऐसे ही लिख देंगे, 4 बाहर आ जाएगा यहाँ से, अंदर बचा 2 तिया 6, तो 4 √6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा होगा, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताना, यानी साइड दी हुई है इसने हमें 24 सेंटीमीटर, एरिया बताना हमें पता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर का मान दिया हुआ निकालना है हमें। ए दिया हुआ हमारे पास कितना 24, तो हम लिखेंगे 24 गुणा 24, तो 4 से कितनी बार 6 बार, और 24 छिक्का 6 चौक 24, 6 दूनी 12 तो 14, 144 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 144, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। दोस्तों आज की अपने इस क्लास में हमने 23 क्वेश्चन ट्रायंगल के देखे हैं, कुछ क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में आए हुए हैं, कुछ रेलवे ग्रुप डी में आए हुए हैं, कुछ एसएससी में आए हुए हैं। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी ये क्लास, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और हमारे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अपने एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।